भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजे जी। किंतु चाहिए तो ऐसा होना, विषयन से जो रहे उदासा। परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके। विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई। नींद भूख आलस जिन खोई, बिरह बान जिन अंतर लागा। खोजत फिरे साधु गुरु जागा। राय बहादुर शालिग्राम, राधा स्वामी द्वितीय आचार्य। ऐसा रहे तो झट रंग लग जाए, इसलिए पहले साधु संग करें। संग करने से सदाचार पालन करने का अनुकरण करने को मिलता है। साधु संग में जाने पर परमार्थ और की कोई कथा अवश्य होगी, इसलिए दूसरी भक्ति कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग से ज्ञान उपजेगा और गुरु से भक्ति करने के लिए सीखेगा, गुरु की सेवा करेगा, यह तीसरी भक्ति होगी। कोई किसी की सेवा करेगा तभी उससे कुछ गुण प्राप्त करेगा। सेवा करने वाला मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर करेगा, तभी गुण प्राप्त करेगा। फिर ईश्वर का गुणगान गावेगा, चाहे पद्य में अथवा गद्य में। यह चौथी भक्ति होगी। फिर पांचवी भक्ति आती है दृढ़ विश्वास से गुरु मंत्र का जप करना। विश्वास इस बात का कि जपने का जो शब्द है वह ईश्वर की ओर कर देता है। जिस शब्द का जप करना हो उसका अर्थ जानना चाहिए। जप करने से जापक की वृत्ति ईश्वर की ओर हो जावेगी। जप करते समय मन को समेट कर जप करना चाहिए। जप 3 प्रकार के हैं, बहुत लोग जानते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप में जप के शब्द को मुंह से उच्चारण करते हैं, जिसे स्वयं तो सुनते ही हैं और दूसरे लोग भी सुनते हैं। उपांशु जप में होठ हिलते हैं और मुंह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुनते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। मानस जप में मुंह से उच्चारण नहीं होता है, मन से ही मंत्रावृत्ति होती रहती है, उत्तम मानस जप है। और आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय निग्रह करने का स्वभाव वाला हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। इंद्रियां बस में हो जाएं, बहुत से कर्मों की ओर से चित्त हट जाए और संसार में सज्जनों के धर्म के अनुकूल बर्ता करे, पाप की ओर बुराई की ओर न जाए, भलाई की ओर पुण्य कर्म की ओर जाए। जानना चाहिए कि बाहर की इंद्रियां मन की प्रेरणा से चलती हैं, और जब बाहर की इंद्रियां बाहर विषय की ओर होती है तब मन में उस विषय की चाहना होती है। जैसे आंख खुली हैं, कोई सुंदर रूप देखा तो मन में सुंदर रूप देखने की इच्छा होती है, फिर मन आंख को प्रेरणा करता है उस सुंदर रूप को देखते रहने को। इस प्रकार जानना चाहिए कि मन की धार जो इंद्रियों में है, विषयों में लगकर विषयों को जानती है। बाहरी इंद्रियों में असल में तो मनोवृत्ति ही है, इसलिए मनोवृत्ति को समेटने का साधन होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं
कि यह समय यांत्रिक है, यंत्र से सब काम होते हैं। खेत को यंत्र से जोतते हैं, यंत्र से पानी पटाते हैं, आटा चावल यंत्र से तैयार करते हैं, तथा चलना फिरना भी यंत्र से होता है। यह शरीर भी यंत्रमय है। हम लोग इसमें पड़े हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर, 4 अंतःकरण भीतर की ओर हैं। इन दोनों में बड़ा मेल है। बिजली के यंत्र में बिजली सार है, उसी के बल पर चलती है। उसी प्रकार मन है। जिस प्रकार पानी खींचने का जो यंत्र है उसको गाड़ी में लगा देने से गाड़ी को खींचता है, उसी प्रकार मन जिस विषय में दौड़ता है उसको उससे उल्टाकर यदि निर्विषय की ओर लगाओ तो वह वही करने लगेगा। इंद्रियों की घाटों पर जब तक मन रहता है विषय की ओर होता है। इंद्रियों के घाटों पर जब तक मन रहता है विषय की ओर होता है। उनसे उनको समेट लेने पर वह विषय से निर्विषय की ओर हो जाएगा। निर्विषय तत्व परमात्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से मन की धारों को खींचकर उसे वहाँ ले जाए जहाँ से इसका पसार होता है, अर्थात वहाँ सबको समेट कर मिला दे, तब यही हो जाएगा योग। अथवा इसी को आप चित्तवृत्ति निरोध कहेंगे, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहते हैं। ऐसा होने से केंद्र में केंद्रित होकर आगे को बढ़ाव होगा। इसी को कहेंगे भक्ति, क्योंकि यह बढ़ाव स्थूल विषयों की ओर के प्रतिकूल जाना, निर्विषय परमात्मा की ओर जाना है। किसी चीज को समेटिए तो वह अपने प्रथम पसार की ओर से विपरीत दिशा हो जाती है। इसी प्रकार स्थूल में सिमटा होने से उसके विपरीत सूक्ष्म की ओर सूरत की गति होगी। कोई किसी की पूजा करने के लिए अथवा दर्शन के लिए चलता है तो यह चलना उसकी भक्ति में दाखिल है। इसी प्रकार जो अपनी वृत्ति को समेटता है और उपर्युक्त गति होती है, तब यह गति ही उसकी भक्ति होगी। अंतर की ऊर्ध्वगति में जैसे जैसे उसने अपने उससे उत्पन्न स्वाभाविक चैन और ब्रह्म ज्योति तथा ब्रह्मनाद की प्रत्यक्षता होती है, वैसे वैसे विषयों की ओर से मन छूटता जाता है। यही होगी छठी भक्ति। कथित योग युक्ति के जाने बिना तीनों कर्म से बढ़ते हैं और साधक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण योग और पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तब तीनों तीन नहीं रहेंगे, एक ही हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करो। किसकी और कैसे भक्ति करें, इसके लिए आपको रामचरितमानस की नवधा भक्ति सुनिए और समझिए। प्रथम भगति संतन कर संगा से लेकर नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ये हरस न दीना, ये 9 प्रकार की भक्तियाँ कर्मबद्ध हैं। पहली भक्ति है संतों का संग। भक्ति में जो पूर्ण हैं वे संत हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे महोपनिषद। परे से परे जो परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है कि खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुखधामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी रहता है। अर्थात संत 6 विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को जीते हुए निष्पाप इच्छा रहित स्थिर धन त्यागी पवित्र
और सुख के स्थान होते हैं। वे अति विशेष ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पभोगी, सत्य के सार रूप कवि, विद्वान और योगी होते हैं। ऐसे जो कोई हो वे संत हैं। सर्वसाधारण इनको पहचान नहीं सकते और ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं, इसलिए संतों की पहचान कठिन हो जाती है। फिर जिनको आप सच्चाई में बरतते देखें, ईश्वर की आराधना नित्य करते देखें और उत्तम आचरण के हों तो उनको साधु संत कहकर जानने में कोई आपत्ति नहीं। इनकी पहचान भी तभी होती है जब उनका कुछ दिनों तक संग किया जाए। भले लोग साधारण रूप में देखे जाते हैं, उनका संग करने से उनकी विशेषता जानने में आ जाती है। बुरे लोग अपने को अच्छे रूप में दर्शाते हैं, किंतु उनका संग करने से उनके अवगुण उघर जाते हैं। उघरे अंत न हो ही निभाऊ, अकाल ने मिजिमिरा बन राहु। इसलिए पहले संतों का संग करने को कहा और बिना उसके अभ्यास की छठी भक्ति नहीं हो सकेगी। इसी में दमशीलता होती है, इसके लिए बिना कोई छठी भक्ति नहीं कर सकता। मन और इंद्रिय का जब तक संग संग साधन होता रहता है तब तक दम का साधन है, जिससे दमशीलता प्राप्त होती है। और जब केवल मन का साधन होता है तब होता है शम। दम और शम दोनों में विशेष संबंध है। शम के साधन में प्रवृत्त रहना सातवीं भक्ति है। बिना शम के कोई सम प्राप्त नहीं कर सकता। दम और शम के साधन में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद प्राप्त होते हैं। जहाँ ब्रह्म ज्योति हैं वहीं ब्रह्मनाद भी हैं। जब सुरत अनहद ध्वनि में रत होती रहती है तब शम का साधन होता रहता है तथा जब साधक ब्रह्मनाद के निरूपाधिक मूल और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब वह शम हो जाता है, अर्थात उसको समता प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्त साधक को यथालाभ संतोष का गुण प्राप्त हो ही जाएगा और वह सरल और छलहीन होकर एक परमात्मा का ही भरोसा रखते हुए हर्ष द्वेष दीनता आदि विकारों से रहित हो जाएगा। इस तरह वह साधक 9 प्रकार की भक्तियों को प्राप्त कर लेता है। भक्ति केवल मोटी भक्ति में ही समाप्त नहीं होती, भक्ति सूक्ष्म भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी। कथित प्रकार से भक्ति को जाने और इसका साधन करके साधक परम भक्त होकर परम प्रभु परमात्मा को पाकर पूर्ण शांतिमय निर्बंध पद को प्राप्त करता है और नित्यानंद में निमग्न होकर उस पद से कभी गिरता नहीं है। इसी भक्ति से लोग आवागमन के चक्र से छूटते हैं, नित्य सुख को सदा भोगते रहते हैं। यह जानकर सबको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अपना कल्याण बनाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर दियारा दिनांक 18/7/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु।